अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। फेस्टिव सीजन है, हर कोई ना कोई फेस्टिवल मना रहा है, तो हमने आज के प्रोग्राम भी इसी नौयत को मद्देनजर रखते हुए न्यू ईयर स्पेशल एपिसोड बनाया है। हमारी यही कोशिश होगी कि आज के प्रोग्राम में आपको नई से नई बातें बताएं, हम हंसे मुस्कुराएं, हमारे दोस्त भी अच्छी अच्छी बातें आपके साथ शेयर करें। वैसे तो वो जो भी बातें करते हैं वो बहुत स्पेशल होती है, लेकिन आज के प्रोग्राम में हमने जरा कोशिश की कि अपने मेहमानों के लिए कोई ऐसा सरप्राइज रखें जिससे वो बहुत खुश हो जाएं और इसके अलावा कुछ ऐसी बातें करें जो आप सबको भी खुश कर सके। वैसे साल बदल रहा है, तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक छोटा सा मैसेज मैं आपको यही देना चाहती हूँ कि जो गलतियां हो गई बस उन्हें भूल जाएं, उनको सोचकर, उनको अपने ऊपर तारीफ करके अपने आप को डिस्करेज ना करें, बल्कि उन गलतियों से कुछ सीखें और एक मिसाल बन जाए उन तमाम लोगों के लिए जो कि आपको देख के कुछ सीख सकते हैं, ताकि वो गलतियां ना करें जो हमसे माजी में हो गई हैं। और नए साल में हम सब मिलकर कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करें जिससे सिर्फ हमें ही फायदा ना हो, बल्कि हमारे इर्द गिर्द जो भी लोग हैं, हमारे मुल्क का जो सिस्टम है, हमारे मुल्क के जो हालात हैं, उससे कोई फायदा हो। यानी कि हम सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी न किसी तरह पूरी करनी है। और आज के हमारे शो में हमारे साथ मौजूद है सारा और मरियम। हाय, क्या हाल है? हाय। मेरी तरह हमारे देखने वाले भी अभी यही सोच रहे होंगे कि इस खुशी के मौके में सारा और मरियम है लेकिन तानिया नहीं है। बहरहाल कुछ अंदाजा तो मेरी तरह आप सबको भी है, लेकिन इसका बेहतर जवाब तो यही दोनों दे सकती है ना। क्यों भाई, कहाँ है तानिया? तानिया के साथ जो कुछ भी है वो सब तो आप लोग जानते हैं, इसलिए उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। हमने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने अपना कराची जाने का फैसला नहीं किया। तानिया वापस कराची जा रही है? Why? When? कब? आज रात की फ्लाइट थी। अब तक तो वो कराची पहुंच भी चुकी होगी, और अब जबकि वो कराची चली गई है, वो आइंदा इस शो में शिरकत भी नहीं कर सकेगी, जिसके लिए वो तमाम देखने वालों से माजरत पाए। नाजरीन, मैंने तो कोशिश की थी कि आज के शो का आगाज भी हंसते मुस्कुराते हो और हमारा एंड भी हंसते मुस्कुराते हो, लेकिन आज तो आगाज ही कुछ सैड हो गया। बट अगर हम सिल्वर लाइनिंग देखें तो वो ये है कि तानिया के वापस कराची जाने की वजह से हो सकता था कि सारा और मरियम भी आज के शो में शरीक ना हो सकती, लेकिन वो इसके बावजूद हमारे शो में आई है, जो कि बहुत बड़ी बात है। कराची जाने का फैसला तानिया ने तभी कर लिया था जब उसे अली के बारे में पता चला, लेकिन आप सबने उसको रोकने की कोशिश तो की होगी। कल रात तक तो हमने उसे बहुत समझाया और हमें लगा कि आहिस्ता आहिस्ता मान भी जाएगी, मगर आज सुबह उसने अपना फैसला सुना के हमें हैरान ही कर दिया। कौन सा फैसला? मैंने फैसला किया कि मैं आज रात की फ्लाइट से कराची जा रही हूँ। What? तुमने खुद से ये फैसला कर लिया और हमें बताया तक नहीं? बता तो रही है, लेकिन आई थिंक तुम पूछना शायद ये चाह रही हो कि इसने खुद से फैसला कर लिया और हमसे पूछा तक नहीं। हाँ वही, तुमने खुद से फैसला कर लिया और हमसे पूछा तक नहीं। ये तो शुक्र करो उसने फैसला करने के बाद बता दिया, अगर टिकट बुक कराने के बाद बताया होता फिर। वो एक्चुअली मैंने टिकट भी बुक कर दी है। क्या? देखो तानिया, जो तुम कर रही हो ना वो ठीक नहीं है, ओके? नए साल की खुशी में तो साबुन, चाय और शैम्पू वाले भी नई नई खुशियों की मुबारकबाद देते हैं, लेकिन तुम पता नहीं कैसी दोस्त हो जो ऐसे मौके पर अपने दोस्तों को मायूस करके जा रही हो। एक बार तो हमारे बारे में सोचा होता। इस घर के सारे फैसले मैं करती हूँ और ये फैसला भी मैं ही करूंगी, बल्कि मैंने कर लिया फैसला। तुम कहीं नहीं जा रही, फ्लाइट कैंसिल। सारा प्लीज, जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है मैं उसे सोच सोच के आंसू नहीं बहाना चाहती। तो किसने कहा है कि तुम मजनू की याद में लैला बन के रोती रहो? ये तो अच्छी बात है कि तुम आगे का सोच रही हो। क्या खाक अच्छा सोच रही है? आगे का सोचो, बिल्कुल सोचो, लेकिन थोड़ा फासला कम करो। पता है कराची लाहौर का कितना फासला है? इतना आगे का सोचना अच्छी बात नहीं है। इस जगह से मेरी बहुत बैड मेमोरीज हैं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले मुझे ये जगह छोड़नी होगी। और वैसे भी कौन सा हमारी दोस्ती खत्म हो रही है, इतना भी दूर नहीं है कराची। जहाज में बैठो 2 घंटे में पहुंच जाओगे। जब दिल किया आ जाना मुझसे मिलने। वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। गैराज में अपना नया जहाज खड़ा हुआ है, वो किस दिन काम आएगा? और मरियम का क्या होगा? वो तो सिर्फ ये सुन के कि तुम कराची जा रही हो अपने आप को कमरे में बंद करके बैठी है। जब उसे पता चलेगा कि तुम आज रात को जा रही हो, पता नहीं उसका क्या हाल होगा। हेलो, हद हो गई है। ब्रेकअप मेरा हुआ है, दिल मेरा टूटा है, कमरे में खुद को मुझे बंद करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो सारा सिलसिला ही उल्टा है। मुझे सबके पास जाना पड़ रहा है, सबको मनाना पड़ रहा है। दिल तुम्हारा किसी और ने तोड़ा है और सजा तुम हमें दे रही हो, ये कहाँ का इंसाफ है? जिसने दिल तोड़ा है मैंने तो उसको भी कोई सजा नहीं दी, तो फिर तुम लोगों को कैसे मिल गई सजा? हमें अपने आप से दूर कर रही हो, कराची जा रही हो,
ये सजा नहीं है तो और क्या है? मैं कौन सा अपना घर छोड़ के कराची जा रही हूँ, वहीं से तो आई थी और एक दिन तो मुझे वापस जाना ही था ना। एक दिन तो जाना है, वो ठीक है, मगर यूँ अचानक जाना ठीक नहीं। देखो, अगर तुमने अपना मुंह सीधा ना किया ना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा जाना। तो यही तो मैं चाहती हूँ। क्या कहा? मैंने कहा मुंह तभी सीधा होगा जब तुम कराची जाने की जिद छोड़ दोगी। देखो प्लीज मान जाओ ना, वक्त बहुत कम है, मैंने पैकिंग भी करनी है। पैकिंग करनी है? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे आज ही फ्लाइट है। वो असल में मैं यहीं बताने आई थी। क्या बताने आई थी? यहीं कि मैं आज ही जा रही हूँ। क्या? कब? कैसे? क्यों? मैं आज रात की फ्लाइट से कराची जा रही हूँ। इतनी जल्दी? खबरदार तूने टिकट बुक करवाई तो। टिकट कंफर्म्ड है। क्या? मैंने सोचा था न्यू ईयर नाइट है, कहीं बाहर जाकर डिनर करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, सही तरह सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन सारा प्लान ही तबाह हो गया। देखा जाए तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है? लगता है तुमने तानिया की सही तरह बात सुनी नहीं है। तो अभी ये कह के गई है कि आज रात को, बल्कि कुछ ही घंटे बाद उसकी फ्लाइट है। लेकिन हमारे पास कुछ घंटे तो है ना। तो कुछ ऐसा करें जिससे तानिया की फ्लाइट कैंसिल हो जाए। क्या वो जा ही ना सके या जहाज रुक जाए? जहाज रुक जाए? ये मोंटी कहाँ है? क्यों मोंटी रोकेगा जहाज? माना मोंटी बेवकूफ आदमी है, लेकिन मोंटी की कुर्बानी देके तानिया को बचाना कहाँ की अक्लमंदी है? मोंटी को जहाज के आगे लिटाकर जहाज नहीं रुकवाना। तो क्या जहाज हाईजैक करने का इरादा है? तुम मोंटी के साथ रह के दिन ब दिन ज़हीन होते जा रहे हो। क्या? मैं तानिया के ट्रैवल एजेंट को जानती हूँ। अगर हम अब भी मोंटी को भेज के उसकी टिकट कैंसिल करवा दें तो दूसरी टिकट तो इतनी जल्दी मिलने से रही। तो कल भी टिकट मिल ही जाएगी। लेकिन हमारे पास उसे रोकने का कल तक का टाइम होगा। तो फिर टिकट कैंसिल करवाने के लिए तो मैं और तुम भी जा सकते हैं। तो फिर मोंटी क्यों? क्योंकि अगर हम गए तो तानिया को शक हो जाएगा। मोंटी तो यहाँ आया ही नहीं। इस तरह खामोशी से सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ठीक है, तो फिर मैं शाम को फोन कर लूं? मेरा मतलब है मोंटी को फोन कर लूं? एक मिनट, तुम लोगों ने तानिया की टिकट कैंसिल करवाने की कोशिश की? हम लोगों ने नहीं, सैम, सारा और मोंटी लोगों ने। ऑब्वियसली उस वक्त तुम तो तानिया के साथ थी ना, लेकिन फर्ज करो अगर तुम तानिया के साथ ना होती, उन लोगों के साथ होती, तो तुम क्या करती? मैं हरगिज इनको मना ना करती, बल्कि मेरा बस चलता तो खुद जाके टिकट कैंसिल करवा के आती। वाह, चाहे आप अपना दोस्त कहते हैं, उन्हें अपनी जिंदगी से ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए। उन्हें रोकना चाहिए। और अगर वो ना रुके तो? उन्हें समझाना चाहिए। और अगर वो समझने के लिए भी तैयार ना हो तो फिर उनका टिकट कैंसिल करवा देना चाहिए। सिंपल। और अगर टिकट कैंसिल करवाने के बाद भी ना रुके तो सब कुछ मैंने थोड़ी सोचना है, तुम लोग भी कुछ सोचो ना। और आप लोग जो देख रहे हैं, आप लोग भी प्लीज हमें लिख के भेजिए कि दोस्तों को कैसे मनाना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों को मनाने के लिए हमारे व्यूअर्स तो आप लोगों को अपने अपने मशवरे भेज ही देंगे, लेकिन मेरे ख्याल से इन सब दोस्तों ने अपनी दोस्त को रोकने के लिए जो कुछ किया वो बिल्कुल गलत नहीं था। और मेरा ये भी ख्याल है कि इस वक्त शायद इन्हें तानिया की इतनी जरूरत नहीं जितनी कि तानिया को इन सब की जरूरत है। लेकिन वो ये बात समझने के लिए तैयार कहाँ थी? उसे तो बस जाना था, चली गई। और कोई फायदा नहीं हुआ टिकट कैंसिल कराने का। वो तो उल्टा उस मोंटी डफर की वजह से सारी पैकिंग भी मुझे करनी पड़ी। तो मोंटी ने भी तो तुम्हारी हेल्प की। वो तो उसकी सजा थी। किस बात की सजा? क्या कर दिया मोंटी ने? काम तो ठीक से किया है ना? तुम तो ऐसे पूछो जैसे किसी लाश को टिकाने लगाना था। लाश? किसकी लाश? हम लाश की नहीं, टिकट की बात कर रहे हैं। टिकट को ठिकाने लगाना था। टिकट कैंसिल करवाने की बात कर रहे थे, तानिया की। क्या? वाओ, हो गई कैंसिल? हाँ हो गई। अगले 24 घंटे तक टिकट दोबारा मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ, 25वें घंटे की मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। तानिया को कैसे रोकना है ये सोचने के लिए 25 घंटे बहुत है। तानिया नहीं। क्या मतलब? मैंने खुद टिकट कंफर्म करवाया था। 1 मिनट। क्या हुआ? हमें क्यों घूर रही हो? किसकी कॉल है? मेरे अलावा ये काम सिर्फ मरियम और सारा कर सकती हैं। क्या उन दोनों में से कोई आया था? क्या लड़का आया था? क्या नाम बताया था उसने अपना? राहत पता नहीं कौन। राहत अली खान?
मैं कोई बेवकूफ थोड़ी हूं कि अपना असली नाम बता दूं। तो तुम किसी आम इंसान का नाम नहीं ले सकते थे? तो राहत फतेह अली खान में क्या बुराई है? एक नाम है खान साहब का। यार वो ताजा ताजा गाना सुना था तो कोई और नाम जहन में आया नहीं। जहन में नाम आने के लिए जहन का होना जरूरी होता है मोंटी। तुम लोगों के लिए बुरी खबर यह है कि मुझे दोबारा उसी फ्लाइट में टिकट मिल गई है, और अच्छी खबर यह है कि जो भी मेरा टिकट कैंसिल करवाने गया था वो अपनी गाड़ी की चाबी वही भूल आया। तो इसमें अच्छी खबर क्या है? यही कि चाबी उन्हें मिल गई है, जिसकी भी है जाके ले आए। चाबी कैसे भूल सकता हूँ मैं? कौन सी गाड़ी, कौन सी चाबी? मोंटी तुम्हारे पास तो गाड़ी ही नहीं है, तो चाबी कहाँ से आई जो तुम भूल आए? मैं तो मजाक कर रहा था। किसका प्लान था ये? सारा और मोंटी। और तुम? तो बस अब सारा और मोंटी मेरी हेल्प करवाएंगे पैकिंग करने में। कम ऑन गाइस, टाइम कम है। चले? कभी तो बोलने से पहले सोच लिया करो मोंटी। नहीं 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 नहीं, ये मुझ पे इल्जाम है। इस बार मैं बोला नहीं, इस बार तो मैं सिर्फ ट्रैवल एजेंट के पास जाने की तैयारियों में था। वैसे टेक्निकली ये ठीक कह रहा है, इस बार वाकई ये नहीं बोला। थैंक यू। शट अप। यू वेलकम। इतना कुछ होने के बाद मैं कुछ डर सी गई हूँ सैम। टिकट वाली बात से तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? मैं टिकट की नहीं, अली और तानिया की बात कर रही हूँ। जो हुआ सो हुआ, अब इसके बारे में सोच के तुम अपना दिमाग क्यों खराब कर? इतना आसान है तुम लड़कों के लिए कहना कि जो हुआ सो हुआ। क्यों हो गया भाई? क्यों हो गया ये तो अली ही बता सकता है। अली बता सकता है तानिया को, मैं तो तुमसे ही पूछ सकती हूँ ना। अब जिस बात से मेरा ताल्लुक ही नहीं है उस बारे में तुम मुझसे कैसे पूछ सकती हो? तुम्हारा मुझसे भी कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये मैंने कब कहा? सैम, तुमने कहा है कि तुम्हें शादी के लिए 2 साल चाहिए। तो इन 2 सालों में तुम्हें कोई और लड़की पसंद आ गई तो? भला कैसे पसंद आ सकती कोई और? कैसी बातें कर रही हो मेरे साथ तुम? अली को भी तो पसंद आ गई थी, पहले तो वो भी अच्छा अच्छा लगता था। उस अली ने तो बहुत कुछ किया है, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया, और फिर भी तुम अली को मुझसे मिला रही हो। मैं तुम्हें अली से नहीं मिला रही, एहतियातन तुम्हारे ख्यालात जानना चाहती हूँ बस। इस सारी गुफ्तगू का क्या मकसद है? देखा, तंग आ गए। तुम मेरे सवालों का जवाब देना ही नहीं चाहते। मुझे तो पहले ही शक था कि दाल में कुछ काला है। यार मुझे ये समझ नहीं आती कि अच्छी खासी कहानी चल रही होती है, एक नई कहानी कहां से पैदा होकर टेक ओवर कर लेती। इसका जवाब तो मरियम मैडम बेहतर देंगी, क्योंकि बजाय इसके कि हम उस वक्त तानिया की कहानी पर फोकस करते, इन्होंने अपना झगड़ा बीच में जरूर लाना था। सारा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और जहां तक रही बात तानिया की, तो उसे रोकने की हमने तमाम कोशिशें की, मगर उसका फैसला फाइनल था। और रही बात सैम की और मेरी, तो दूसरों के बनते बिगड़ते रिलेशन देख के हमें कुछ सीखना चाहिए। यानी कि तानिया और अली के रिलेशन से जो तुमने सीखा वो ही तुमने जहन में लेकर सैम से बात की? जी बिल्कुल, और उस बात का मकसद हमारे रिश्ते को ठीक करना था। हाँ, ये बात और है कि ठीक करने के बजाय वो और बिगड़ गया। भाई इससे पहले कि इन दोनों की कोई और लड़ाई हो, प्लीज तो मुझे बताओ कि फिर क्या हुआ। अच्छा तरीका है किसी को अलविदा कहने का। तुम तो मुझसे बात ही मत करो ना। काफी ब्लड प्रेशर हाई लग रहा है। कुछ फरमाया आपने? जी नहीं। फ्लाइट में कितना टाइम बाकी है? 3 घंटे। और शो का क्या करना है? शो शुरू होने में 1 घंटा रह गया। करना क्या है? मैं और तू ही जाएंगे। क्यों जी, आप दोनों क्यों जाएंगे? क्योंकि आप और सारा तानी को एयरपोर्ट छोड़ने जाएंगी, और वहां पे आप तीनों का इमोशनल रोने धोने वाला सीन शुरू हो जाएगा। तो क्या है कि फिर मुझे और मोंटी को शो भी जाना पड़ेगा ना। मैं भी आप दोनों के साथ जाऊंगी, मुझे नहीं जाना एयरपोर्ट। तौबा मरियम, इतनी नाराजगी कि तुम मुझे छोड़ने एयरपोर्ट भी नहीं जा रही। नाराजगी नहीं है स्टूपिड, मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है कि तुम्हें अपनी आंखों के सामने जाता हुआ देखूं। शो में मैं जाऊंगी, चली जाना तुम पीछे आराम से। ओह दैट्स सो स्वीट। तो तुम तीनों शो में जाओगे और मैं तानिया को छोड़ने एयरपोर्ट अकेली जाऊंगी। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम्हारा दिल छोटा और नाजुक सा है, इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं कोई मौला जाट हूं। मैंने नहीं करना गुड बाय, मुझे रोना आ जाता है। तो नहीं रोना ना, 2 मिनट मुस्कुरा देना। नहीं, मुझसे नहीं एक्टिंग होगी। तुम एक्टर हो सारा। तो ऐसा करते हैं कि तानिया अकेले ही एयरपोर्ट चली जाती है। आखिर जहाज पे भी तो अकेले जाना ना। नहीं,
मैं और मरियम शो में जाएंगे और आप और सैम तानिया को एयरपोर्ट छोड़ेंगे। क्या? जी हाँ। और इस तरह सारा और मरियम आ गए हमारे शो में और मोंटी और सैम चले गए तानिया को एयरपोर्ट छोड़ने। बिल्कुल। मैं एक्चुअली शो के शुरू में यही सोच रही थी कि अभी तो तानिया की फ्लाइट का वक्त है, तो तुम दोनों हमारे शो में कैसे आ गए हो, लेकिन अब मुझे समझ आया कि ये एक्चुअली तुम लोगों का उसके लिए प्यार है कि तुम उसे अपनी आंखों के सामने जाता देख नहीं सकते थे, इसलिए तुम लोग शो पे आ गए। हाँ, लेकिन मैं अभी से तानिया को बहुत मिस कर रही हूँ। पता नहीं आज उसके बगैर घर कैसा लगेगा। यार ऐसी बातें तो ना करो, मुझे भी उदासी हो रही है। भाई, नए साल की खुशी का आज हमारा स्पेशल शो है, तो हम कैसे अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को यानी कि सारा और मरियम को उदास कर सकते हैं। तो मैंने प्रोग्राम के शुरू में एक सरप्राइज पैकेज का जिक्र किया था ना, तो चलकर देखते हैं कि नए साल की खुशी में हमारे इन मेहमानों के लिए हमारा आज का सरप्राइज पैकेज क्या है। हेलो, सबसे पहले तो सब देखने वालों को हैप्पी न्यू ईयर। आप लोगों ने क्या समझा था कि मैं यूं ही बगैर बताए चली जाऊंगी? बिल्कुल नहीं। इतने हफ्ते इस शो का हिस्सा बनने के बाद, इतनी बातें शेयर करने के बाद मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ। आज मेरा आखिरी शो है, लेकिन आप लोगों ने जो प्यार दिया, मेल्स की जो मशवरे दिए, वो हमेशा याद रहेंगे। और मरियम, सैम, मोंटी और सारा, आप लोग घबराओ नहीं, मैं आती जाती रहूंगी, फोन पे बात होती रहेगी। और फिर जो SMS की फ्री पैकेजेस हैं वो किस दिन काम आएंगे। तुम लोगों को चैन से नहीं बैठने दूंगी। तुम लोगों ने मेरे लिए जो कुछ भी किया, जो प्यार दिया, जो मेरा ख्याल रखा, उसके लिए शुक्रिया। अब इससे पहले कि मैं रो पड़ूं हंसते हंसते, बाय। आप लोगों को तो पता नहीं, लेकिन हम सबकी आंखों में तो आंसू आ गए हैं। तो लेते एक छोटी सी ब्रेक और उसके बाद हम सब फ्रेश होकर दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। लेकिन आपको एक और बात बताती चलूं कि ब्रेक के बाद एक और भी बहुत बड़ा सरप्राइज आपका मुंतजर है। तो देखते रहिए अपना फेवरेट शो दिल की लगी विद